गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 2021 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव इसको लॉन्च किया गया। 75 वीक का एक काउंटडाउन स्टार्ट हुआ 12 मार्च 2021, जो काउंटडाउन चलेगा कब तक? टिल 15 अगस्त 2023 तक। बिकॉज हम लोग का 15 अगस्त 2023 को हमारा 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी है। तो 75 वीक का एक काउंटडाउन स्टार्ट हुआ और इस 75 वीक का काउंटडाउन में एक डॉक्यूमेंट्स इसको रिलीज किया गया मिनिस्ट्री की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, कल्चरल मिनिस्ट्री इस डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करता है जहां तक मुझे पता है। और इस डॉक्यूमेंट्स में क्या बताया गया? इस डॉक्यूमेंट्स में 75 ऐसी विमेन लोग का नाम बताया गया जिनको हम लोग आजकल भूल चुके हैं। और ये बात हम गवर्नमेंट से एकदम बिल्कुल इस पे अग्री करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको हम लोग क्या भूलते चले जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो लोग स्टूडेंट लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट को तो थोड़ा बहुत इनके बारे में हिस्ट्री, फ्रीडम फाइटर लोग के बारे में पता भी है, पर नॉर्मल कोई भी आप डिसिप्लिन में अगर पढ़ाई किया है और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आए तो आपको तो बिल्कुल नहीं पता है आपके देश के बारे में, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो मेरे हिसाब से तो हर वो स्टूडेंट को एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में चले जाए, पर जरूर थोड़ा बहुत हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी अपने देश का पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही देश तरक्की करता है जिसके सिटीजन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी को अपने देश की समझते हैं। तो बहुत जरूरी है हर वो स्टूडेंट को कि अपने देश का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी समझे और उसको पढ़े और उसको अपने लाइफ में अपडेट, है ना, अपने आप के ऊपर उतारे, अपनी जिंदगी में उसको उतार के बैठ जाए, है ना। तो 75 वीक का एक काउंटडाउन स्टार्ट हुआ और ये काउंटडाउन चलेगा कब तक? टिल 2023, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, क्योंकि हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा कब? 2023 में। अब इस जो डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया गया, इस डॉक्यूमेंट्स में ऐसी 75 फेवरेट विमेन फ्रीडम फाइटर लोग का नाम दिया गया, उनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया और इनको ही हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर क्लास बना दिया जाए, जो इस साल मुझे जहां तक लगता है और मेरा जहां तक समझ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये जो 75 वेमेन लोग हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग करने वाली, ये सारी फ्रीडम फाइटर के ऊपर इस बार पक्का यूपीएससी एंड डब्ल्यूबीसीएस ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पेशली डब्ल्यूबीसीएस एंड यूपीएससी के लिए जो मेरा क्लास है, इस क्लास को हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे रात के 9 बजे क्लास आ जाएगा, या तो लाइव स्ट्रीमिंग होगा या रिकॉर्डेड, किसी भी तरीके से मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को हम ट्राई करेंगे कि जरूर इस पे क्लास दें। आप जानते हैं मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस चलता है। एसएससी, रेलवे, डब्ल्यूबीसीएस, एनडीए, सीडीएस, ये सारे बैचेस चलते हैं, तो इसको भी पढ़ाना पड़ता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम हर वो टॉपिक पर, है ना, क्लास लेने का ट्राई करते हैं, क्लास पढ़ाने का ट्राई करते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो सीरीज है 75 वुमेन लोग के बारे में हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सीरीज 75 वुमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे करके एक दिन एक वुमेन को हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे एक वीक में 3, तो 3 करके आप देखेंगे तो 15 तिया 45, 20 तिया 60, ऐसा कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, 25, है ना, 25 लग जाएगा। एक वीक में 3 तो 25 वीक लग जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे हम लोग देखेंगे एक एक वीक में ऐसे करते चले जाएंगे, 3 करके करते चले जाएंगे, जितना हम लोग कवर कर सकते हैं अपने एग्जाम के आने वाले टाइम के लिए हम लोग कवर कर सकते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल गया है, तो डब्ल्यूबीसीएस का मेंस आने वाला है, तो मेंस को भी हम लोग कवर करेंगे। तो हम ट्राई करते हैं कि फटाफट हम लोग करते चले जाएं। और बाकी सारा क्लासेस जैसे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, मैथ्स, इकोनॉमी, सारे क्लासेस आपको रात के 9 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अगर और भी कोई एक्स्ट्रा क्लास, आप जानते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है जो रोज सुबह 11 बजे आता है, तो वो क्लास भी आप लोग जरूर देखें। ये जस्ट एक मिनट का एक करंट अफेयर्स का क्लास होता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप लोग टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि इसका जो मटेरियल होगा, मटेरियल हम पीडीएफ इस पे डाल दिया करेंगे। ओके, तो चलो हम आज का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, और जिस लेडी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस लेडी का नाम क्या है? उस लेडी का नाम है मातंगनी हाजरा, है ना, मातंगनी हाजरा। आप आज़ादी का अमृत महोत्सव जब पढ़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें पहले नंबर पे इन्हीं का नाम है। अब ऐसा नहीं है कि इनको ही पहले क्यों रखा, किसी को भी रख सकता था, लेकिन पहले नंबर पे इनका नाम है, तो हम सोचा पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। और खास करके कोलकाता से हैं, तो डब्ल्यूबीसीएस वाले आप लोग इनके बारे में डेफिनेटली इस बार पढ़ के जाए। डब्ल्यूबीसीएस फॉर मेंस
ये एक अच्छा इनिशिएटिव हम स्टार्ट किया है 75 वुमेन लोग का, और मुझे देख देख करके शायद और लोग भी यूट्यूब और भी क्लास पढ़ाने वाले लोग शायद इसके ऊपर क्लासेस बना दे। अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई क्लास बनाने वाला है, तो आई एम द फर्स्ट। तो आप लोग इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि आलम सर, खान सर, कोलकाता जो है ओरिजिनल वाले हम क्या क्या पढ़ाते हैं, और सबको पता चलना चाहिए, है ना। तो वायरल करवा दो वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ठोक करके, है ना। तो मातंगनी हाजरा, आपको ये फोटो में देख करके बताना है कि इनमें से मातंगनी हाजरा कौन है। बहुत आसान है, अगर क्लास आप पढ़ लेंगे तो बहुत आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन मातंगनी हाजरा है ना। और अगर आपको नहीं पता है तो क्लास देखिए, क्लास पता है तो अभी पॉज करके अभी आप कमेंट में आंसर करेंगे, और नहीं पता है तो आप क्लास के बाद इसको आंसर करेंगे। और क्लास के बाद आपको क्या क्या करना है, और भी जो 4 लेडी यहाँ पे दिखाई दे रही है उनका बारे में भी कमेंट में लिखना है। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। विमेन फ्रीडम फाइटर, इंडिया टॉप 75 हम लोग फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पेज में हाईलाइट है, हाईलाइट को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद आगे हम लोग इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। मातंगनी हाजरा का बोर्न कब हुआ? 1870 में हुआ बोर्न, है ना। एग्जैक्टली डेट आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, और 1942 में इनका डेथ हो गया, बस इतना बात आपको पता होना चाहिए। मातंगनी हाजरा को क्या बोलते हैं? गांधी बुरी। गांधी बुरी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोले तो ओल्ड गांधी लेडी। ये बंगाली में, बंगाली पीपल लोग क्या बोलते हैं? बंगाली पीपल लोग बोलते हैं मातंगनी हाजरा को गांधी बुरी, मतलब बूढ़ी गांधी, है ना, बूढ़ी गांधी औरत, ओल्ड गांधी लेडी। तो इसको आप याद रखेंगे। कौन दिया? कोई हिस्टोरियन नहीं दिया इसका नाम, कॉमन पीपल लोग यहाँ पे बंगाल में इनको क्या बोलते हैं? गांधी बूढ़ी, बिकॉज ही वॉज गांधीयन। ओके, गांधी जी को फॉलो करते थे, और यहीं से इनका लाइफ चेंज होना स्टार्ट किया। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे, है ना, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो ये पार्टिसिपेट करती हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें पार्टिसिपेट किया, है ना। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ड्यूरिंग प्रोसेशन, एक प्रोसेशन निकाला, और उसमें फ्लैग को होल्ड करके हाथ में लेके जा रही थी, और उनको ब्रिटिश पुलिस लोग 3 गोली मारते हैं, और 3 गोली मारने से उनका डेथ हो जाता है। कहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब इनको गोली मारा तो जब तक इनका डेथ नहीं हुआ तब तक वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम इनका मुंह से निकलता ही जा रहा था, और डेथ भी हो गया, डेड बॉडी इनका जमीन पे गिर गया। पर जब तक जान था ये फ्लैग को हमेशा ऐसे उठा करके रखी, फ्लैग को गिरने नहीं दी। इसको बोलते हैं ट्रू फ्रीडम फाइटर एंड ट्रू इंडियन, है ना। तो फर्स्ट, अब स्टैचू ऑफ मातंगनी हाजरा, इनका स्टैचू बंगाल में सबसे पहला बार कहाँ पे लगा? पहली किसी वुमेन का स्टैचू बंगाल में जो लगा था उनका नाम था मातंगनी हाजरा। कब लगा? 1977 में। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम जहां पे लगा था, जगह का नाम है तामलुक, है ना। बहुत जगह पे आपको कोई वेबसाइट पे बताएगा पहली लेडी जिनका कोलकाता में स्टैचू जो लगा। नहीं, तामलुक कोलकाता में नहीं, कोलकाता के बाहर पड़ता है ना। तो कोलकाता के बाहर एक अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ता है। तो पहली लेडी कौन जिनका बंगाल में लगाया गया आप जानते हैं स्टैचू, तो वह है मातंगनी हाजरा। कब लगा? 1977 में, है ना। और स्टैचू स्टैंड्स एट द, और जहां पे उनको स्टैचू लगाया, यहाँ पे देखो बिल्कुल बात सही लिखा गया है कि तामलुक में उनका स्टैचू लगाया गया, जहां पे उनको मारा गया तो वहीं पे स्टैचू लगाया गया। ओके, और हाजरा, कलकत्ता में एक रोड है, रोड का नाम है, जगह का नाम है हाजरा, और हाजरा रोड इन्हीं के नाम पे नाम रखा गया, हाजरा रोड, है ना, इन्हीं के नाम पे रखा गया हाजरा रोड। और भी कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर आप लोग बताएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर आगे क्या देखने को मिलता है हम लोग को, है ना। ये था हाईलाइट पॉइंट। ओके, तो ये है मातंगनी हाजरा, तामलुक में इनका ये लगा हुआ है स्टैचू, और मरने के पहले का ये कुछ सालों का पहले या कुछ महीनों का ये वाला फोटो रहा होगा। ओके, तो ये जो शहर ये जो आप देख रहे हैं जगह, इसको बोलते हैं हाजरा। ये है हाजरा मोड़, येलो टैक्सी, कलकत्ता का पहचान। ये हाजरा की बिल्डिंग्स, है ना, कॉर्नर पे आप जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो आपको ये जो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये रास्ता है। इधर एक बिल्डिंग कुछ है और इधर कुछ बिल्डिंग है। इस तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आशुतोष कॉलेज मिलेगा। आशुतोष कॉलेज किसके नाम पे बना हुआ है? कौन फाउंड किया गया है आशुतोष कॉलेज? इसको आप कमेंट में मुझे बताएंगे, है ना। ओके, तो कलकत्ता की सड़कें इतनी खाली नहीं रहती हैं, बिल्कुल भी खाली नहीं रहती हैं। आप लोग जो कलकत्ता वाले हैं उनको पता होगा, ये बारिश का मौसम का फोटो है जिसमें खाली आपको कलकत्ता दिखाई पड़ रहा है ना। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि 1870 में मातंगनी हाजरा का बोर्न होता है। कहाँ पे पैदा होती हैं? एक फैमिली में। फैमिली का टाइटल क्या है? माइती। बंगाली में माइती टाइटल होता है। तो मातंगनी माइती वॉज बोर्न एक विलेज में, जगह का नाम है होगला, और ये कहाँ पे? तामलुक पुलिस स्टेशन।
तामलुक कहाँ पे पड़ता है? ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी मैंने बोला कि कहीं कहीं पे वेबसाइट में आपको कोई बोलेगा पहली लेडी मातंगना हाजरा, मातंगनी हाजरा जिनका पहला स्टैचू लगा कोलकाता में, है ना, तो ये बात गलत है। कोलकाता नहीं, तामलुक पड़ता है मिदनापुर में। कौन सा मिदनापुर, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इनका बाबू फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं था, है ना, तो फैमिली का कंडीशन ऐसा अच्छा नहीं था, घर में खाने पीने का प्रॉब्लम, गरीबी बहुत है। तो इनकी बहुत अर्ली एज में, और पहले ज़माने में अर्ली एज में शादी हुआ करता था, तो बहुत अर्ली एज में इनका शादी हो जाता है। पढ़ाई लिखाई इनका बिल्कुल नहीं हुआ, शी वॉज इलिटरेट, बिल्कुल पढ़ाई नहीं, कभी स्कूल नहीं गई, है ना, कभी कोई बेसिक एजुकेशन इनको घर में कोई ट्यूशन नहीं मिला, तो पढ़ाई लिखाई इनका नहीं था, बिल्कुल अंगूठा छाप। ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं था उनका। ओके, तो इनका क्या हुआ, बचपन में ही एज अ चाइल्ड ब्राइड इनका शादी हो गया एक आदमी जिसका नाम था त्रिलोचन हाजरा। त्रिलोचन इसीलिए हाजरा उनका टाइटल था, और इसीलिए मातंगनी हाजरा हो गई, माइती से क्या हो गई, हाजरा हो गई। ये एक जमींदार टाइप का आदमी था जिसका उम्र 60 साल था, और 60 साल का आदमी का शादी हो गया 13-14 साल की एक बच्ची से जिसका नाम है मातंगनी माइती, और शादी होकर के शी बिकेम मातंगनी हाजरा। और इस आदमी का एक बेटा भी रहा होगा, 17-18 साल उसका बेटा का एज था, रहा होगा उसका एज ऐसा। तो उसका एक आदमी का एक बेटा भी था जिसका नाम क्या था, ठीक है। तो त्रिलोचन हाजरा से इनका शादी हो गया। 18 साल इनका उम्र हुआ, और 18 साल की उम्र में शी बिकेम विडो, बिकॉज त्रिलोचन का क्या हो गया, डेथ हो गया। और क्योंकि बचपना में शादी हुआ था, 60 साल का बूढ़ा आदमी है, अब इनसे इनका कोई भी बच्चा नहीं, तो 18 साल की ये बच्ची भी पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, कोई शादी, हस्बैंड का डेथ हो गया, कोई इनका पास बच्चा नहीं है, तो ये अपने क्या लाइवलीहुड चलाने के लिए, अब लाइफ तो चला नहीं सकती, कुछ है नहीं, तो अपनी पेरेंटल हाउस में वापस, है ना, अपने माँ बाप के घर में वापस आ जाते हैं, मिदनापुर में, तामलुक में वापस आ जाते हैं, और कुछ दिनों तक यहाँ पे रहते हैं अपने माँ बाप के घर में। अब आगे चल करके इनका लाइफ एक अलग टर्न लेता है। अब ये क्या कर देती हैं, इनका लाइफ में लगा कि अब कुछ बचा नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए, अब गरीब लोग का, जो लोग लाचार हैं उनकी हमको मदद करना चाहिए। तो ऐसे पीपल लोग जिनको कोई, है ना, कोई बीमारी है, तबीयत खराब हो गया, फीवर आ गया, कॉलरा, डायरिया, ये सब हो गया, तो उनकी जाकर के देखभाल करते थे। किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया ना, तो उनकी जाकर के देखभाल ये करना स्टार्ट कर दी। अपना लाइफ को ह्यूमैनिटी के लिए अब सर्व करने के पीछे अपना मन बना चुके हैं कि अपना लाइफ को हम किधर पे सर्व करेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करेंगे। तो ये काम अब ये लेडी जो है अपने पेरेंटल हाउस से रह करके काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन लाइफ इनका टर्न हुआ 1905 से 1905। 1905 में आप देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया 1905, और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जब गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं 1915 में, और गांधी जी का चार्म एंड पावर, है ना, और सोच और समझ को देख करके मातंगनी हाजरा बहुत इंस्पायर होती हैं, और वो गांधी जी के पीछे पीछे उनके नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट कर दिया, और शी बिकेम अ फ्रीडम फाइटर। तो मिदनापुर से वो फ्रीडम फाइटर बन गई और पार्टिसिपेट करने लगी, फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, वुमेन विंग में जाकर के ज्वाइन कर लेती है, और एज अ फ्रीडम फाइटर बन करके काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट फिर से एक लाइफ में इनका आएगा। क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, देखो टर्निंग पॉइंट क्या आता है। टर्निंग पॉइंट आएगा कि 26 जनवरी 1932 को, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, इसका सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन के लिए एक प्रोसेशन निकला। कहां पे, जगह का नाम है तामलुक में, और तामलुक में ये प्रोसेशन जो निकला, और इसकी इजाजत नहीं है, इसकी इजाजत जब नहीं है, तो इसकी इजाजत नहीं मिलने की वजह से अब प्रोसेशन जो निकला, प्रोसेशन पे क्या गया, ब्रिटिश लोग कर देता है चार्ज, अटैक कर देता है, और अटैक कर देता है। और इस प्रोसेशन में मातंगनी हाजरा लीड कर रही थी, इस वुमेन का प्रोसेशन को लीड कर रही थी। और तब मातंगनी हाजरा का उम्र कितना है, मातंगनी हाजरा का उम्र है 62 ईयर्स। अब पुलिस लोग इनको अटैक करता है, इनको पकड़ता है, और पकड़ करके उठा करके डाल देते हैं जेल में। अब देखेंगे हम लोग क्या है जेल में डालने के बाद। हाँ, अ फ्यू मंथ्स लेटर शी वैगरसली पार्टिसिपेटेड इन महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट सत्याग्रह। तो 1932 में आप देखेंगे पहले तो पार्टिसिपेट करती हैं उसमें, और उनको ब्रिटिश लोग उठा करके डाल दिया जेल में। अब वो जब जेल से बाहर निकलती हैं, उसी टाइम गांधी जी लॉन्च करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक बनाने का आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। अब इस मूवमेंट में बंगाल में ये ज्वाइन करती हैं नमक का मूवमेंट को, और नमक का एक फैक्ट्री था बनाने का, जगह का नाम था एलिनान सॉल्ट सेंटर, है ना, ये बंगाल में। और यहाँ पे जाकर के वो जाकर के नमक बनाती है। लेकिन नमक बनाना क्या है
ब्रिटिश लोग के रूल के अगेंस्ट। और ये था कहां पे, उनका हस्बैंड का जो विलेज था, आप लोग मुझे कमेंट बताएंगे उनका हस्बैंड का कौन सा विलेज था। तो उनके हस्बैंड के विलेज के पास ही एक एलियन सेंटर था जहां पे सॉल्ट बनाया जाता था, और वहां पे जाकर के वो सॉल्ट बनाती हैं, और इस रूल को ब्रेक करने के लिए ब्रिटिश लोग फिर से इनको पकड़ के डाल देते हैं जेल में। फिर से चली गई जेल में। अब देखेंगे हम लोग क्या हुआ। द ऑथोरिटीज पनिश द फ्रेल वुमेन बाय फोर्सिंग हर टू वॉक ऑन लॉन्ग डिस्टेंस। शी लेटर पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट और अबॉलिशन ऑफ चौकीदारी टैक्स। अब उनको जेल वेल में डाल दिया, अब उनको पनिश कर दिया। अब आगे चल करके आप देखेंगे 1907 से चौकीदारी टैक्स आया था। 1933 पहुंचते तक, 1933 पहुंचते पहुंचते तक चौकीदारी टैक्स, मतलब चौकीदारी टैक्स को देने से मना कर देते हैं यहाँ पे फार्मर्स लोग। अब इसमें भी, इस मूवमेंट में भी वो पार्टिसिपेट करती हैं। चौकीदारी मूवमेंट, अब कभी आप बोलेंगे तो हम चौकीदारी टैक्स मूवमेंट के बारे में अलग से इसके ऊपर क्लास हम पढ़ा देंगे। ओके, तो इसमें भी 1933 में बंगाल में ये पार्टिसिपेट करती हैं। ड्यूरिंग अ मार्च टुवर्ड्स द कोर्ट building to protest against the governor's harsh decision to punish all agitators, Matangani was arrested again and made serve to 6-month prison at बहरमपुर जेल उड़ीसा। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे एक गवर्नर था एंडरसन बोल करके, और इनको फिर से 6 महीना का जेल दे देता है इसमें एक मार्च, एक मूवमेंट चलाने के लिए, और बहरमपुर उड़ीसा में इनको 6 महीने के लिए फिर में से डाल देता है 1933 में फिर से जेल में। After being released, she became an active member of local unit of Indian National Congress। 6 महीने के लिए जेल में डाला, और 6 महीने के बाद जब जेल से वापस आती हैं तो उनको ज्वाइन करवा दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो ज्वाइन कर लेती हैं और एक एक्टिव मेंबर बन करके मिदनापुर में काम करना बंगाल में स्टार्ट कर देती हैं। तो गांधी जी से वो जानते हैं बहुत प्रभावित थी। तो गांधी जी से बहुत प्रभावित होने से तो गांधी जी क्या बोले थे, खादी बनाओ और फॉरेन का सामान को बॉयकॉट करो। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम में खादी इंडिया का आदमी लोग क्या कर रहा था, इंडिया का आदमी लोग कर रहा था कि फॉरेन का सामान को आग लगा दे रहा था। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या था, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आप फॉरेन गुड्स को जला दे रहे तो आपके पास होना चाहिए आपका गुड्स आपके इस्तेमाल के लिए, लेकिन आपके पास इस्तेमाल के लिए कुछ नहीं था। तो गांधी जी बोले जलाने का काम नहीं, जरूरत नहीं है, तुम लोग खादी बनाओ और अपना खादी को इस्तेमाल करो। ऑटोमेटिकली जब ब्रिटिश लोग का प्रोडक्ट को इंडिया में हम लोग नहीं खरीदेंगे तो ब्रिटिश क्या हो जाएगा, बैक टू पवेलियन। तो गांधी जी दूर का सोचते थे, इकोनॉमिकली ब्रिटिश लोग को वो कमर तोड़ देना चाहते थे। तो ये बात समझ गया मातंगनी हाजरा को, और वो ज्वाइन कर लेती हैं इस मूवमेंट को और खादी बनाना स्टार्ट कर देती हैं। अब धीरे धीरे इनका उम्र 63-64 हो चुका है, लेकिन उस उम्र में आप जानते हैं कि आंख कमजोर हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में भी वो चरखा चला करके, सूता डाल करके, और आप जानते हैं खादी का कपड़ा वो बनाया करती थी, बिकॉज वो गांधी जी का कॉन्सेप्ट को समझ चुकी थी, है ना, कि कैसे ब्रिटिश लोग का कमर को तोड़ना है। अभी आगे चल करके अब 1934-35 में हम लोग क्या देखेंगे कि स्मॉल पॉक्स वो जमाने में बहुत आता था, है ना, स्मॉल पॉक्स फैल गया और इसकी वजह से लोग बहुत बीमार होने लगे। अब उनकी ये मदद करना स्टार्ट कर देती है। तो आप लोग कभी सुना होगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इतना दुनिया में क्यों नाम हुआ, हम लोग की ओरिजिनल मदर टेरेसा इज मातंगनी हाजरा। अब ये वाला स्टेटमेंट पता नहीं कोई दिया होगा कि नहीं दिया होगा, ये मेरा स्टेटमेंट को याद रख लेना। हम लोग की बंगाल की ओरिजिनल, वैसे मदर टेरेसा को भी हम लोग बंगाल से मानते हैं, है ना, इंडियन मानते हैं। ओरिजिनल मदर टेरेसा बॉस मातंगनी हाजरी, जो गरीब का, बीमार का, लाचार का, उनका मदद करने का काम करती थी, है ना। एक अक्षर भी पढ़ा नहीं था, लेकिन समझ और सोच बहुत आपको ऊपर लेके चला जाता है ना। तो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करो और जरूर इस क्लास को फैलाओ। 75 वुमेन का जो हम सीरीज स्टार्ट किया है। ओके, तो मैंने एक गवर्नर के बारे में भी आपको बोला था, बंगाल में लोकल गवर्नर जॉन एंडरसन, यही आदमी उठा करके 6 महीने के लिए मातंगनी हाजरा को डाल देता है जेल में। ओके, तो 6 महीने के बाद मातंगनी हाजरा जब निकलती है 1933 में, तो बंगाल में आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सब डिविजनल कांग्रेस का, यहाँ पे श्रीरामपुर में ये बन जाती हैं, अपने हाथ में पावर ले लेती हैं, इसके इंचार्ज बन जाती हैं, ठीक है। और अब चली ये लोग क्या करने, पुलिस स्टेशन को खत्म करने, पुलिस स्टेशन को जलाने, बर्बाद करने के लिए अब चल पड़ी। तो 1933 में जब ये पुलिस स्टेशन की तरफ प्रोसेशन जा रहा है, तो इस प्रोसेशन को दबाने के लिए उस टाइम का बंगाल का एक गवर्नर, जिसका नाम था, गवर्नर जनरल मत बोल दे रहा, सिर्फ गवर्नर, है जॉन एंडरसन, वो क्या करता है, तामलुक में ये प्रोसेशन जो आ रहा है, मातंगनी हाजरा जिसको लीड करके लेके जा रही है, इसके ऊपर क्या करती हैं,
ये लोग लाठी चार्ज एंड ऑल करवाया, लेकिन लाठी चार्ज से भी ये प्रोसेशन रुका नहीं और मातंगनी हाजरा तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, एक फ्लैग लेकर के आगे वंदे मातरम बोलते हुए आगे की तरफ मूव कर रही हैं। अब जब आगे की तरफ मूव कर रही हैं तो ब्रिटिश लोगों को लगा कि नहीं ये तो बहुत हम लोग के लिए, उन लोग को लगा कि ये हम लोग के लिए बहुत खतरा है, जबकि मातंगनी हाजरा पीस लविंग वेमेन है, वो गांधी जी की फिर है ना, गांधी जी के अनुयायी शिष्य वो गांधी जी की है, तो लोग कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, बस वो जगह से उनको ब्रिटिश लोग को उस पुलिस स्टेशन और वो ऑफिसेस से उनको हटाना चाहते हैं, वो जगह को खाली करवाना चाहते हैं। अब जब वो आगे पहुंच गए, जब मातंगनी हाजरा आगे पहुंच गई अपनी प्रोसेशन को लेकर के, तब ब्रिटिश लोग उनको पर क्या करता है, गोली चलवाना स्टार्ट करता है ना। इस सिचुएशन में वो आगे बताएंगे, तो 6 महीने के लिए इनको फिर से डाल दिया जेल में, है ना। ये सब पहले बात आपको बता चुके हैं, वही बात अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो 1933 में मैंने बोला था 1933 में उनको जेल में डाला 6 महीने के लिए। अब आगे देखेंगे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया और क्विट इंडिया मूवमेंट को अब लीड करके एज अ कांग्रेस लीडर लोकली बंगाल में क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करके मिदनापुर में तामलुक में ये चलती हैं और डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ये पुलिस स्टेशन और ऑफिसेस को जाकर के क्लियर करवाने के लिए कि बंगाल छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या लॉजिक ही ये था, क्विट इंडिया छोड़ करके जाओ। तो मातंगनी हाजरा पहुंचती हैं पुलिस स्टेशन के पास और वहां पे उनको पर गोली चलाया जाता है और 3 गोली लगता है और वंदे मातरम बोलते हुए उनका डेड बॉडी जमीन पे गिर जाता है, लेकिन फ्लैग को गिरने नहीं दिया। तो 1942 ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखेंगे प्रोटेस्ट में इनका गोली मार करके इनका किलिंग कर दिया जाता है, इनका मर्डर कर दिया जाता है ब्रिटिश ऑफिसर लोग के तरफ से और 1942 में इनका हो जाता है 72-73 साल में डेथ ऑन सितंबर, ठीक है 29 सितंबर शी लेड 6000। हाँ ये नंबर याद रखेंगे। तो जब इनका डेथ हुआ उस टाइम कितना प्रोटेस्टर लोग थे जो प्रोसेशन लेके जा रहे थे, 6000 प्रोटेस्टर लोग थे, सपोर्टर्स लोग थे मातंगनी हाजरा के साथ और उनमें ज्यादातर वुमेन और कुछ बच्चे पुलिस स्टेशन तामलुक का जा रहे थे कैप्चर करने के लिए, हटाने के लिए। लेकिन पुलिस स्टेशन में के बाहर क्या लगा दिया वो लोग, सेक्शन 144 आप जानते हैं कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे नहीं हो सकते, खड़े हुए बात करते हुए ना दिखाई पड़े। तो पुलिस लोग की तरफ जब पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे तो उनको शूट किया गया और 3 बुलेट उनको लगा और 3 बुलेट लग करके मातंगनी हाजरा जमीन पे गिर गई और उनका हो गया डेथ। जो मैंने पहले बोला आपको कि 1942 में उनका डेथ हो गया, लेकिन डेड बॉडी गिर गया उनका जमीन पे, लेकिन ट्राई कलर तिरंगा को कभी भी झुकने नहीं दिया। जब तक उनका सांस रहा वो वंदे मातरम बोलते रहे और तिरंगे को लेकर के खड़ा रखा, है ना, तिरंगे को खड़ा रखा। तो बॉडी जब गिरा हुआ है तो लोग जब पहुंचे तो उनको क्या लगता है, उनको लगता है यह है कि बॉडी एक स्विमिंग पूल में, ब्लड है, ब्लड का स्विमिंग पूल है जिसमें बॉडी तैर रहा है, क्योंकि सिर्फ मातंगनी हाजरा तो का डेथ नहीं और भी लोगों का डेथ हुआ होगा। तो इतना खून बहा और खुद मातंगनी हाजरा का इतना खून बहा कि लोग को लग रहा है ऐसा कि स्विमिंग पूल में मातंगनी हाजरा, एक ब्लड का स्विमिंग पूल है जिसमें मातंगनी हाजरा का डेड बॉडी फ्लोट कर रहा है। हाँ तो यही बात आप देखेंगे कि जब तक उनका सांस रहा वो मरते दम तक झंडा को हमेशा बुलंद रखा और देश का हमारा झंडा बुलंद होना भी चाहिए। ये एक ट्रू फ्रीडम फाइटर का, ट्रू इंडियन का क्या है पहचान। तो ये थी मातंगनी हाजरा। अब इनसे 3 क्वेश्चन मैंने पूछा है, तीनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। मातंगनी हाजरा वाज द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम, कहां से वो फ्रीडम फाइटर थी, तो आंसर है बाबू, पहले बार बार हम लोग पढ़ा क्या, मिदनापुर। तो आज के हिसाब से कौन सा जगह, तो बाबू है ईस्ट मिदनापुर। क्या है आंसर, ईस्ट मिदनापुर। आंसर पता होगा कमेंट में करना, है ना, नहीं पता है तभी भी कमेंट में करना। फादर ऑफ मातंगनी हाजरा, आंसर क्या है बाबू, ठाकुरदास माइती। क्या है आंसर, ठाकुरदास माइती। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच मूवमेंट वॉज टर्निंग पॉइंट फॉर मातंगनी हाजरा, कौन सा मूवमेंट है टर्निंग पॉइंट, आंसर है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। टर्निंग पॉइंट तो उनका लाइफ में बहुत सारा है, जैसे 1905 भी टर्निंग पॉइंट है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 भी उनका टर्निंग है। लेकिन मेन जहां से पूरा उनका पॉलिटिक्स चेंज हो जाता है, पूरा लड़ने का क्षमता, उनका पावर बढ़ जाता है, वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसमें जाकर के वो नमक सॉल्ट बनाती हैं, है ना, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग जाकर के सॉल्ट बनाते हैं। तो ये थी मातंगनी हाजरा और इनसे जुड़ा हुआ 3-4 क्वेश्चन जो इस साल यूपीएससी एंड डब्ल्यूबीएसएस एंड मेंस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।